हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का विषय हिंदी व्याकरण, जिसमें आज हमारा लेक्चर 14 है और लेक्चर 13 में हमने पार्ट का नाम हमारा लिंग बोध का अभ्यास किया था। आज हम पार्ट 6 वचन का ज्ञान पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है वचन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, पंखा, घड़ी, कंप्यूटर तथा टेबल लैंप संख्या में एक एक है और कैलेंडर, किताबों तथा कुर्सियों की संख्या एक से अधिक है। इससे हमें वचन का ज्ञान हो रहा है। अब चलिए वचन कितने प्रकार के होते हैं ये हम आपको कॉपी में बताएंगे। तो वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं? शब्द का वह रूप जिससे उसके एक होने का बोध होता है एक वचन कहलाता है। जैसे कुत्ता, केला, घोड़ा, लड़की, मेज आदि। दूसरा बहुवचन, बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से अनेक संख्या का बोध होता है बहुवचन कहलाता है। जैसे एक वचन में कुत्ता है तो बहुवचन में कुत्ते हो जाएगा। एक वचन केला है तो उसका बहुवचन केले हो जाएगा। एक वचन घोड़ा है तो बहुवचन घोड़े होगा। एक वचन लड़की है तो बहुवचन में लड़कियां हो जाएगा। एक वचन मेज है तो बहुवचन में मेजें हो जाएगा, मेजें आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है। जैसे आइए हम आपको नीचे एग्जाम्पल में बता देते हैं। भीड़, जनता, पानी आदि। और बहुवचन, तो कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। जैसे आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन आदि। और आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए दादाजी बैठे हुए हैं, पंडित जी आ गए हैं, पिताजी बाजार गए हैं। तो जब हम किसी को आदर देते हैं तभी भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में समान रूप से किया जाता है। जैसे बच्ची, बालक। ऐसे अब आपका होमवर्क है, रीड चैप्टर 6। आपको भी चैप्टर 6 को पढ़ना है और समझना है।
आज की क्लास आपकी यहीं पे ओवर होती है। थैंक यू।